जाइए उसी जगह जहाँ कथा प्रसंग चल रहा था, ध्यान देना कथा की तरफ मत आओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, सुदेव ब्राह्मण जी उस पत्र को लेकर के चले हैं। थोड़े आगे बढ़े, जेठ का महीना है, बड़ी तेज धूप पड़ रही है। जवाब दिया है, और कन्हैया तेरी द्वारिका तो बहुत दूर है ठाकुर, मैं कैसे आऊं? हे श्याम, मैं वैसे नहीं आता। आज ब्राह्मण देवता गुनगुनाने लगे और जवाब दिया, बोले कन्हैया अरे मोई बीस मक्की लाडो ने बेरो है सुनी सावरिया। ब्राह्मण देवता ने एक वृक्ष की छाया देखी है, उसी वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। भगवान कन्हैया ने गरुड़ को भेज करके सोते हुए ब्राह्मण देवता को द्वारका के पास में लिटाई लियो। जब द्वारका के पास में लिटाया है, मेरे श्रोताओं आंख खुली है, पूछा आगे बढ़कर के ये कौन सा नगर है? ये द्वारका 6 है। क्या वो कन्हैया इसी द्वारका में रहता है? हाँ, मेरे प्रभु इसी द्वारका में रहते हैं। आकाश मुन्नालाल बिजौली ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। कहूंगी हे बिहारी जी, घर में सुख शांति बनी रहे। ध्यान देना मेरे भैया, आज जवाब दियो है आगे बढ़कर के ब्राह्मण देवता ने के लाला, क्या ये वही द्वारका है जिसमें कन्हैया रहता है? जवाब दिया, हाँ ब्राह्मण देवता, हाँ बाबा जी, ये वही द्वारका है। फिर मेरे श्याम के महल कौन से? वो ऊंचे ऊंचे चमक रहे हैं, वो कन्हैया के महल हैं। मेरे श्रोताओं, आज जिस समय ब्राह्मण देवता आगे के लिए बढ़े हैं, तो ब्राह्मण देवता जैसी पास में पहुंचे, ब्राह्मण देवता ने जैसी देखो भगवान कन्हैया को, सिर में हाथ मारो, जवाब दो, मर गए भैया। अरे जाई का जी मरी जा रही कि अगर वो नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। इतनो कारो है, इतनो कारो है, मोड़ी तो मरी गई। ब्राह्मण देवता ने जैसी इतने शब्द कहे, तो भगवान कन्हैया ने ऐसे और निगाह कर दी, सो जवाब दो, ले ये कारो है, सो है जो भेड़ो हुए। भगवान कन्हैया हंसी आई गई। जैसी मेरे प्रभु को हंसी आई, प्रभु की मुस्कान ने अंतःकरण को चूम लिया। ब्राह्मण देवता बोले हैं, मेरे श्याम बैठे हैं, कारे हैं, लेकिन मेरे प्रभु की मुस्कान इतनी सुंदर है। पास में पहुंचे, पत्र दे दिया और जवाब दिया, और कन्हैया यहाँ तक मेरा काम था, वह यहाँ के बाद तेरे ऊपर है, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो वो रो रो करके मर जाएगी। बोले ब्राह्मण देवता से कन्हैया कि जब त्रेता युग में
और कमलेश बहन जी, अरे भैया फोटो कर ले ला, फोटो कर आओ। हाँ 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 ठीक 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 ठीक। मेरे श्रोताओं, कमलेश और रेणु की तरफ से ये नोटो कहा रहा है, बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। मेरे भैया जवाब दियो कन्हैया ने कि त्रेता युग में मैं बड़ा था, लेकिन अब मैं छोटा हूँ द्वापर में। आप ऐसा कीजिए ब्राह्मण देवता, कोई ऐसा काम करना जो मैं तुम्हें छोड़ने के बहाने तुम्हारे साथ चलूं। ब्राह्मण देवता बोले इसकी चिंता न करो, भोजन कराए, विदाई की। ब्राह्मण देवता चल दिए वहां से। महुआ खेरा से अवनीश भैया के पुत्र हैं, माधव बेटा उनकी तरफ से ये नोटो कहा रहा है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। मेरे श्रोताओं, जब विदाई की है ब्राह्मण देवता की, तो ब्राह्मण देवता चले, थोड़े आगे बढ़े, इतने खांसे कि खांसते खांसते जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही जमीन पर गिरे ही कन्हैया ने भाग कर के पहुंचे ही उठा लियो। वो जवाब दिए, ए भैया बलराम, अगर आप कह दो तो थोड़ी दूर तक ब्राह्मण देवता को छोड़ दे। जवाब दिया, जा कन्हैया, लेकिन वापस लौट करके जल्दी आना है। जवाब दिया, चिंता न करो, मैं अभी गया और अभी लौट करके आया। रथ में बैठा लियो, जहाँ तक द्वारका रही माताओं, वहां तक भगवान कन्हैया ने होले 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 जैसी द्वारका निकले। जवाब दो ब्राह्मण देवता, नेत्र बंद कर लो, तुमने कहूँ सलेमा देखो है। ब्राह्मण देवता बोले, लाला मका जाने सलेमा कैसा हो तो है, नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद करे, भगवान कन्हैया ने आकाश देखते ही देखते कुंदनपुर में पहुंचे। चारों तरफ से कुंदनपुरा घिरा हुआ था, जहाँ अलोपा देवी का मंदिर था। आज भगवान कन्हैया ने इसी के पास में रथ को रोक लिया। लेकिन माताओं, अरे भीष्म का घर बिटिया के, भीष्म का घर कन्या एक, ओ मैया दुई अब ले भैया, अब जो कह रहे हैं 3 तारीख को कथा बैठा दो, हम काय को आए, हम जाइसू आए। अब का होना चाहिए परिषद महाराज, तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर है? दीपक तू बता। अब पहले तुम आ जाते तो तुम्हारा एडवांस आ जाता तो तुम्हारी लिखी जाती है, सो करो 3 के बाद तुम कर ले। अब जे पूरा कैसे दे पप्पू खोड़ वाले यज्ञपति महाराज कह रहे हैं मोह शामिल कर लो, सबन सोचते रहूंगा। हम तो जो कह रहे हैं, अगर यज्ञपति महाराज पहुंच गए तो रोज खोपड़े फूटेंगे भैया, कोई बचवैया पैदा नहीं हो। पप्पू खोड़ वाले, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो व्यास गद्दी के सामने आ जाए। ऐसा करो, तुम दोनों जन पीछे जाओ, पीछे डॉक्टर साहब पीछे, पीछे बात करिए। और
पटुराज शिषपाल हरे सिरम श्याम रे हुई दूल्हा बनिया। भगवान की ब्राह्मण देवता जाओ जाकर के रुक्मिणी से कह देना कि पूजा के बहाने चली आए। ब्राह्मण देवता पहुंची द्वार पर मेरी श्रोताओं, जैसे ही देखा है जैसे रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को देखो भाग कर के पहुंची, जवाब दियो है, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव क्या हुआ? जवाब दिया, लली अगर तुम्हें जानो है तो पूजा के बहाने चली जाओ। रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए मेरे भैया। जब चलने के लिए तैयार हुई तो बोली, मैं कितनी अभागिन हूँ जो अपने पिता से मिलकर के ना तो माता से मिलकर के जा रही हूँ। जवाब दिया, मेरी मैया तो मेरे पास में ही है लेकिन फिर भी मिलकर के नहीं जा रही हूँ। गले में गलवैया डाली और फूट फूट कर के रोने लगी। शुद्धमती बोली, बिटिया कल तेरी शादी होगी, परसों तेरी विदा होगी, लेकिन तू आज से क्यों रो रही है? तो बोली, रुक्मिणी मैया तू ये समझ ले कि तेरी बेटी आज ही जा रही है। रो कर के बोली, ए चलिए ससुरारी और दुल्हन